हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और माय डियर, आज हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं और नरेट करने वाले हैं एक स्टोरी है बैलिंग द कैट, मानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बैलिंग द कैट मानी बिल्ली के गले के अंदर घंटी बांधना। बैलिंग का मतलब है घंटी बांधना। कहाँ बांधना? द कैट, ठीक है ना, कैट पर घंटी बांधना। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना। आ जाइए समझते हैं, सीखते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन करना सीखते हैं। चलिए, इस स्टोरी के अंदर हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, अर्थों को जानने वाले हैं, एक एक मीनिंग्स जानने वाले हैं। बैलिंग का मतलब होता है बैल माने होती है घंटी, और बैलिंग माने होता है घंटी बजना, या फिर समझ सकते हो गले के मतलब घंटी बांधना। कहाँ बांधना? कैट पर। अब कैट के कहाँ बंधेगी? गले में ही बंधेगी, ठीक है। Once upon a time there lived many mice in a big house. एक बहुत बड़े मकान के अंदर, घर के अंदर काफ़ी सारे माइस रहते थे। माइस बोले तो चूहे रहते थे, ठीक है। वंस अपन ए टाइम, एक समय की बात है, इसे हम कहेंगे वंस अपन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड, वहाँ रहते थे, मैनी माइस, बहुत सारे चूहे, इन ए बिग हाउस, एक बड़े मकान में, ठीक है। तो माइस मानी चूहे हो गए, मैनी मानी बहुत सारे हो गए, इन मानी में हो गए, अंदर हो गए, ए बिग हाउस माने एक बड़ा घर। ए कैट आल्सो लिव्ड इन दैट हाउस, और उसी हाउस के अंदर एक कैट भी रहती थी, एक बिल्ली भी रहती थी। ए कैट माने एक बिल्ली, आल्सो मानी भी, लिव्ड मानी रहती थी, इन मानी में, दैट मानी उसी या की, हाउस मानी उसी हाउस में एक बिल्ली भी रहती थी, राइट। आगे चलिए। द कैट किल्ड सम रैट्स एवरी डे एंड एट देम अप। जो कैट थी वो मारती थी रोज कुछ चूहे और खा जाती थी उन्हें। जो बिल्ली है रोज कुछ चूहे मारती थी और उन्हें खा जाती थी। तो क्या हुआ? द कैट किल्ड सम रैट्स एवरी डे एंड एट देम अप। जो बिल्ली थी कुछ चूहे रोज मारती थी और खा जाती थी। किल्ड मानी मारना, सम मानी कुछ, रैट्स मानी चूहे, एवरी डे मानी रोजाना, एट मानी खाया, दैम मानी उन्हें, और अप मानी गायब कर जाना। द रैट्स वॉज अफ्रेड ऑफ द कैट। द रैट्स मानी वे चूहे, वर एफ्राइड, वो बहुत भयभीत थे। वो चूहे भयभीत थे, ऑफ द कैट, बिल्ली से। वो चूहे बिल्ली से भयभीत थे। क्यों भयभीत थे भाई? कब किसका नंबर आ जाए किसी को पता नहीं है। तो भाई साहब टेंशन में जी रहे थे कि भाई इतने बड़े घर में हम रह रहे हैं, हमारी मौसी भी रह रही है और ये मौसी हमें सल्टा जा रही है रोज। तो भयभीत थे। एफ्राइड माने होता है भयभीत होना। वन डे दे हेल्ड ए मीटिंग। एक दिन उन्होंने एक मीटिंग हेल्ड की, ऑर्गेनाइज की, ठीक है ना। हेल्ड करना मतलब ऑर्गेनाइज करना, ठीक है ना। हेल्ड करना, ऑर्गेनाइज करना। उन्होंने एक दिन क्या की? एक मीटिंग को होल्ड किया, माने एक मीटिंग अरेंज की, एक मीटिंग बुलाई उन्होंने। किन की बुलाई? चूहों की बुलाई। चूहे की तो मीटिंग बुलाएगी वो। देन दे थॉट ए प्लान टू गेट राइड ऑफ द कैट। देन माने तब, दे थॉट ऑफ ए प्लान, उन्होंने एक प्लान सोचा, टू गेट राइड ऑफ द कैट मानी बिल्ली से बचने के लिए उन्होंने एक क्या सोचा? प्लान सोचा। क्या सोचा? प्लान सोचा। दे डिसाइडेड टू टाई ए बेल अराउंड द नेक ऑफ द कैट। उन्होंने डिसाइड किया कि एक जो बिल्ली है, उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देनी चाहिए। नेक मानी होती गर्दन, मानी गर्दन में
क्या बांध देनी चाहिए? बेल बांध देनी चाहिए। अराउंड का मतलब है उसके आसपास, मानी चारों ओर। तो बिल्ली के गले के चारों ओर एक घंटी बांध देनी चाहिए। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, सोचा ऐसा। ऑल द रैट्स वर हैप्पी, भाई सारे चूहे खुश हो गए कि बिल्कुल सही बात है, उसके गले में घंटी बांध देंगे तब वो आएगी अपने को खाने के लिए, बच जाएगी, हम उसमें घुस जाया करेंगे। ठीक है ना, घंटी बांधने से मरेगी तो है नहीं कि वो, पर ये है कि हम बच जाएंगे। उन्होंने ऐसे सोचा और खुश हो गए। एट दिस सजेशन, मानी इस, एंड एट दिस सजेशन मानी इस सजेशन का मतलब होता है सलाह पर, खुश हो गए भाई साहब। देर वर एन ओल्ड रैट, वहां एक बुढ़ा चूहा भी था, बुजुर्ग चूहा था। इट आस्क्ड द रैट्स एज टू हु वुड बेल द कैट। अरे भाई हमने ये तो सोच लिया कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, लेकिन इट आस्क्ड द रैट्स एज, मानी इट आस्क्ड, उसने पूछा, द रैट्स से, चूहों से, कि भाई कौन सा ऐसा खतरनाक आदमी है जो उसके गले में घंटी बांधेगा, हैं? हु वुड बेल द कैट, मानी कौन डालेगा बैल उसके गले में? भाई बैल कौन डालेगा उसके गले में, ये तो बताओ हमें। ऑल द रैट्स बिकॉज साइलेंट बिकम साइलेंट, सारे चूहे साइलेंट हो गए, चुप हो गए, टेंशन आ गई। सारे चूहे क्या हो गए भाई? बिकम हो गए, चुप हो गए, बन गए। बिकम मानी बनना, क्या बन गए? साइलेंट बन गए सारे चूहे। नो वाज विलिंग मानी किसी की इच्छा नहीं हुई, बिल मानी इच्छा, तो नो वाज विलिंग टू डू दैट वर्क, किसी की इच्छा नहीं हुई यह काम करने की, कोई भी नहीं चाहता ये काम करना। एट दिस टाइम मानी उसी समय, एट दिस टाइम मानी उसी समय, द कैट कम, बिल्ली आई, उसी समय बिल्ली आई। देन ऑल द रैट्स रन इनटू देयर हॉल्स, और सारे चूहे कहाँ भाग गए? अपने बिलों में भाग गए। देन ऑल द रैट्स रन, चले गए, सारे चूहे चले गए, कहाँ चले गए? इनटू देयर हॉल्स, उनके घरों के अंदर, उनके बिलों के अंदर भाग गए। अब इस कहानी से क्या मॉरल निकल के आता है, क्या शिक्षा मिलती है, वो जरा समझिए कि इट इज इजी टू से, ये कहना आसान है, इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू इट, बट डिफिकल्ट टू डू। कहना आसान है, करना कठिन है, कहना आसान है, करना कठिन है। ठीक है ना, कहना आसान है, इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू, मानी कहना आसान है, करना कठिन है। आई थिंक एंड आई होप आप लोग इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे और मैंने एक एक वर्ड आप लोगों को समझाया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड कीप सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू, जय हिंद।